दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वर्कशीट का जो आपका माह फरवरी चल रहा है कक्षा 8वीं का समाज विज्ञान का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले की वीडियो में हमने क्लास 8 और 8 का हिंदी और इंग्लिश का वर्कशीट का फुल सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, साथ साथ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। आज हम देखेंगे समाज विज्ञान का फुल सॉल्यूशन आपके वर्कशीट का फरवरी माह का। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले निर्देश दिए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमसे खंड आ में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आहे मरुस्थलीय क्षेत्र में पवन निक्षेपण से कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है? तो पवन निक्षेपण से यहाँ पर देख सकते हैं पुलिन, बीज रोधिका व लैगून आदि स्थलाकृतियों की रचना होती है। बीज रोधिका और लैगून आदि स्थलाकृतियों की रचना होती है। नेक्स्ट है दूसरा, वह मृदा संरक्षण के लिए स्थानीय स्तर पर अपनाई जाने वाली विधियों के बारे में पता कर लिखिए। यानी कि जो मृदा संरक्षण के लिए हम अपनाते हैं विधि, उनको हमें लिखना है। तो वन संरक्षण, वनों के वृक्षों की अंधाधुंध कटाई पर प्रतिबंध लगना चाहिए। रूढ़ी क्या है? सीढ़ीदार खेत बनाना, कृषि की पट्टीदार विधि अपनाना और बंद बनाना, बाढ़ नियंत्रण और वृक्षारोपण, इतने सारे उपाय कर देंगे तो मृदा संरक्षण के लिए स्थायी जो उपाय किए हैं वो हो जाएंगे। दूसरे कहाँ से इसी प्रकार से आपको लिखना है। तीसरा है प्रश्न 2, निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यहाँ पर हम 3 डायग्राम दिए गए हैं हमारे पास, तो हमें क्या करना है? ऊपर दिए गए समाज सुधारकों को पहचान कर उनके द्वारा किए गए समाज सुधार संबंधी कार्य लिखिए। तो पहला है आंसर पहले का राजा राम मोहन राय हैं। उन बुराइयों को मिटाने की ओर था जो हिंदू समाज के चारों ओर फैली हुई हैं। तो ये राजा राम मोहन ने जो कार्य किए थे उनके बारे में बताया गया है। दूसरा जो डायग्राम है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो मूर्ति पूजा और अंधविश्वासों को फैलाने के लिए इन्होंने हिंदू धर्म की विषय वस्तु की खिलाफत की है। तो ये जो अंधविश्वासों के विरुद्ध उन्होंने किया है। तीसरा है स्वामी विवेकानंद। तो विवेकानंद ने किसी सामाजिक सुधार की शुरुआत नहीं की, लेकिन उनके भाषण और लेख सभी प्रकार के सामाजिक और बुराइयों के खिलाफ संदेश देते हैं। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वह 1858 के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा आर्थिक नीति में किए गए प्रमुख परिवर्तन लिखिए। तो भारत में स्वतंत्र व्यापार की क्या है? अनुमति प्रदान की गई। विदेशी कंपनियां भारत में स्थापित हो गई थीं। तीसरा पॉइंट था, भारत के उद्योग धंधे समाप्त होने लगे थे जो कि ब्रिटिश सरकार के कारण पर किसानों को जमींदारी एवं पट्टेदारी वर्गों में बांट दिया गया। यानी किसानों को भी उन्होंने बांट दिया था, लगभग सभी वर्गों को उन्होंने आपस में लड़ाने के लिए बांट दिया था। नेक्स्ट है, किन कारणों से लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वराज पर 1882 का सरकारी प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बैठ की स्थापना की गई। लॉर्ड रिपन की स्थानीय स्वशासन को का पिता इसलिए कहा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसका इसी प्रकार से लिखना है। फिर नेक्स्ट, निम्न प्रश्नों को उत्तर देने हैं हमें। निम्न दिए गए चित्रों के आधार पर अंतर बताइए। अंतर का आधार यहाँ पर चित्र दिया गया है और यहाँ सेकंड चित्र दिया गया है। तो इस उद्योग को कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसे भूगर्भ से प्राप्त होता है, यानी कि धरती के नीचे जो भूगर्भ होता है वहाँ से प्राप्त होता है, और इनको जंगलों से प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट हमें दिया गया अंतर का, कौन सी वस्तुएं का उत्पादन करते हैं? कौन सी वस्तुओं का? तो खनिज का उत्पादन, लोहा, सोना आदि का उत्पादन करते हैं, जबकि बांस से बनी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो दूसरी डायग्राम दी गई। नेक्स्ट तीसरा अंतर है, अधिकांश काम हाथों से होता है या मशीनों से? तो यह मशीनों से होता है। आपको यहाँ पर क्लियर डायग्राम में दिख रहा होगा कि जो काम हो रहा है वो यहाँ पर क्या है? मशीनों से होता है। यहाँ पर 2 लोग काम कर रहे हैं तो इनका हाथों से होगा। नेक्स्ट है उद्योग का प्रकार, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग या बृहद उद्योग। तो यह बृहद उद्योग है और यह कुटीर उद्योग है, क्योंकि यह बड़े स्तर पर जो किए जाते हैं बृहद उद्योग होते हैं। तो यह बड़े स्तर पर किया जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं बड़े स्तर पर, और यह छोटे स्तर पर किया जा रहा है, यह कुटीर उद्योग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि पर आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। तो कपास उद्योग है, गुड़वा क्या, घास, सारी फल और सब्जियां आधारित, आलू आधारित कृषि उद्योग, सोयाबीन, जितने भी सब्जी, तिलहन फसल, दालें, सभी जो भी उद्योग हैं ये हमारे क्या कृषि पर आधारित उद्योग हैं। इन सभी को आपको लिख लेना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेकर भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लघु व कुटीर उद्योगों की सूची बनाई तथा आपके आसपास चलने वाली किसी एक उद्योग की कार्य पद्धति के बारे में पता कर लिखिए। तो देखते हैं। तो लघु उद्योग हर्बल सामान जैसे साबुन, तेल आदि बनाना, चॉकलेट बनाना, मोमबत्ती, अगरबत्ती बनाना, मिठाई बनाना, सोडा व अलग
प्लेट बार ड्रिंक बनाना, बिस्कुट बनाना। कुटीर उद्योग, ये तो लघु उद्योग। तो कुटीर उद्योग की बात करें, मुर्गी पालन, टिफिन, मसाला टोकरी, गाय बकरी, भेड़, फर्नीचर उद्योग आदि क्या है, कुटीर उद्योग है। एक उद्योग देख सकते हैं, ईंट उद्योग, मिट्टी की ईंट बनाकर फिर उसे लकड़ी कोड़ा से पीट कर फिर रुपए कमाते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं, चित्र को देखकर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। कठोर चट्टानें, मुलायम चट्टानें। तो दिए गए चित्रों को पहचान का हमें स्थलाकृति के नाम बतानी है। तो एक स्थलाकृति का नाम बताइए, तो यह जलप्रपात है। ठीक है, क्या है, जलप्रपात। यहाँ पर देख सकते हैं जय जलप्रपात। दूसरा है, मध्य प्रदेश में इस तरह की स्थलाकृति आपने कहाँ है, तो भेलाघाट जबलपुर के पास है। भेलाघाट जलप्रपात का नाम तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी स्थलाकृतियों का निर्माण क्यों होता है। तो जब नदी का जल किसी चट्टानी कगार पर ऊपर से सीधा गिरता है तो जलप्रपात कहते हैं। यदि नदी के मार्ग में कोई कठोर चट्टान लंबवत खड़ी हो जाती है तो गिरने वाला जल अपनी अपतन शक्ति से नीचे की ओर चट्टानों को काटता है, जिससे इसका निर्माण होता है, जो कि आकृति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के समाज सुधार संबंधी कार्य लिखिए। तो कार्य यहाँ पर दिए गए हैं, इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। सफाई कर्मियों के बच्चों को पढ़ाई, उन्हें वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराना तथा बाल विवाह, अंधविश्वासों की दुर्दशा, लड़कियों को शिक्षा की मनाही इत्यादि के जो विरोध में कार्य किया था गांधी जी ने, यानी कि इनके भले के लिए कार्य किया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति काल में रक्षा सेनाएं क्या कार्य करती हैं। यहाँ देख सकते हैं, रक्षा सेना शांति काल में समाज सेवा के अनेक प्रकार के कार्य करती हैं, जैसे बाढ़, भूकंप, अन्य प्राकृतिक प्रकोपों व बड़ी दुर्घटनाओं के समय पर राहत कार्य करना, भारतीय सेना में सहायता आदि के कार्य करती हैं शांति काल में। फिर नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा जन जागृति हेतु किए गए कार्य लिखिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दें, क्योंकि आपका क्लास 8 का सारा वर्कशीट का मटेरियल हम सॉल्यूशन सहित आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ साथ क्लास 6 का सॉल्यूशन वर्कशीट का आपको मिल जाएगा फरवरी माह का। लोकसभा क्या है, लोकमान्य तिलक ने यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्या क्वेश्चन था, बाल गंगाधर तिलक द्वारा जन जागृति तो किए गए कार्य। तो यहाँ पर क्या, जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव तथा शिवाजी उत्सव सप्ताह भर मनाना प्रारंभ किया। तो इस तरीके से आपको पूरा स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पंचशील समझौता किन किन देशों के मध्य हुआ था। पंचशील समझौता चीन क्षेत्र के तिब्बत और भारत के मध्य हुआ था। जो पंचशील समझौता हुआ था चीन क्षेत्र के तिब्बत और जो भारत के मध्य हुआ था पंचशील समझौता। नेक्स्ट है, पंचशील के नियम कौन कौन से हैं। तो एक दूसरे की संपूर्णता और अखंडता का सम्मान, परस्पर अनाक्रमण, एक दूसरे की ओर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की, परस्पर सहमति, समानता और परस्पर लाभकारी संबंध, शांति और अस्तित्व, यह बात कही गई थी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पंचशील समझौता के बारे में आपको बता दी जानकारी। नेक्स्ट है, भारत गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करता है। आपकी दृष्टि में गुट निरपेक्षता का सही अर्थ क्या है। तो अर्थ बताते हैं सीधा, विभिन्न गुटों के तटस्थ या दूर रहते हुए अपना स्वतंत्र निर्णय, नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार सही का न्याय का साथ देना गुट निरपेक्षता, यानी कि जो सही है उसके साथ देना ही गुट निरपेक्षता है। प्रोजेक्ट कार्ड, दोस्तों प्रोजेक्ट कार्ड चाहें तो आप स्वयं हल कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल, लेकिन फिर मैं आप जब सॉल्यूशन आपको बता ही रहा हूं तो फुल ही बता देता हूं। हमें प्रोजेक्ट कार्ड में क्या करना है, दिए गए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित दर्शाइए। ग्रेट डिवाइडिंग पर्वतमाला, ग्रेट बेरियर रीफ, ग्रेट विक्टोरिया मरुभूमि, तस्मान सागर, पापुआ न्यू गिनी देश, मरे व डार्लिंग नदी, पेरेकार पेंटियो की खाड़ी, कुक जलसंधि और डाउन्स घास के मैदान और कालगुली। तो इन सभी को मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं सभी को मैंने भर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए मैं इसको छोटा कर देता हूँ जिससे आप क्लियर इसको देख पाएँ। तो दोस्तों इसको मैं थोड़ा क्या इसके साइज भी छोटा कर लेता हूँ जिससे आप क्लियर समझ पाएँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारी है कुक जलसंधि सबसे नीचे है, यहाँ पर कुक जलसंधि देख सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा डाउन्स घास का मैदान यहाँ पर है, ठीक है। डार्लिंग नदी यहाँ पर है, तस्मान सागर यहाँ पर है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला यहाँ पर है और ग्रेट विक्टोरिया की भूमि यह है हमारी, कालमुर्गी यहाँ पर है, यहाँ पर देखते हैं कारपेंटिया की खाड़ी, ग्रेट बेरियर रीफ। तो इस तरीके से पापुआ न्यू गिनी देश यहाँ पर है, ठीक है। सभी यहाँ पर भरे गए हैं, आप देख सकते हैं। पापुआ न्यू गिनी 5 नंबर भी लिखे गए हैं, 2, 3 नंबर यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना जो प्रोजेक्ट कार्य कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वर्कशीट का फुल सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आपने क्लास 8 हिंदी और इंग्लिश का और अदर सब्जेक्ट का साइंस का भी सॉल्यूशन नहीं देखा, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।